गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आप सभी लोग जानते हैं कि आज यानी 7 अगस्त 2026 को बहुत ही पावन और पवित्र सावन मास के शुक्रवार के दिन नवमी तिथि पड़ रही है। संगत जी, इस विशेष तिथि पर यदि आप यह उपाय करेंगे तो आपके सारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए और विस्तार से समझिए कि आखिर इस 3 लौंग वाले उपाय में ऐसी क्या शक्ति है। हमारे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को केवल एक मसाला नहीं माना गया है, बल्कि लौंग को नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाला और सकारात्मक ऊर्जा को खींचने वाला सबसे शक्तिशाली यंत्र माना गया है। लौंग के ऊपर जो गोल फूल होता है, वह साक्षात जगदम्बा का रूप माना जाता है। जब आप 3 फूल वाली साबुत लौंग लेकर इस विशेष तिथि पर माता संतोषी और महादेव का ध्यान करके यह गुप्त क्रिया करते हैं, तो आपके जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी मनोकामना पलक झपकते ही पूरी होने की राह पर चल पड़ती है। लेकिन संगत जी, उपाय करने का एक सही समय होता है, एक सही नियम होता है और सही तरीका होता है। अगर आप नियम को समझे बिना आधा अधूरा उपाय करेंगे, तो आपको उसका पूरा फल कभी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से और शांति से सुनिए। आगे इस वीडियो में मैं आपको एक एक टंच करके बताऊंगा कि यह उपाय किस समय करना है, सुबह करना है या शाम को करना है, किसको करना है, घर की बड़ी महिला को करना है या पुरुष भी कर सकते हैं, और उपाय करते समय कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी है। इसके साथ ही, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, वीडियो के बीच में मिलने वाले उन 2 अति गुप्त उपायों को सुनकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे, क्योंकि वे उपाय सीधे आपके धन और व्यापार की वृद्धि से जुड़े हुए हैं। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले अगर आप आज पहली बार हमारे इस राधा स्वामी शब्द चैनल पर आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो तुरंत इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। जब आप कमेंट में भगवान का नाम लिखते हैं, तो समझ लीजिए आपकी हाजिरी सीधे ईश्वर के दरबार में लग जाती है और प्रभु आपकी पुकार सबसे पहले सुनते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के बात करते हैं कि 7 अगस्त 2026 सावन शुक्रवार नवमी तिथि के दिन इस 3 लौंग वाले उपाय को किस तरह से संपन्न करना है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह उपाय किसे करना है। देखिए, घर की जो बड़ी माताएं और बहनें होती हैं, वे घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं। अगर घर की कोई भी स्त्री अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए, घर की सुख शांति के लिए और पति या बच्चों की उन्नति के लिए यह उपाय करती है, तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि पुरुष इसे नहीं कर सकते। अगर कोई पुरुष अपने व्यापार में सफलता पाना चाहता है, नौकरी में तरक्की चाहता है या अपने सिर पर चढ़े कर्ज से मुक्ति पाना चाहता है, तो वह स्वयं भी इस उपाय को बहुत ही आसानी से कर सकता है। यानी स्त्री और पुरुष दोनों ही इस उपाय को करने के लिए पूरी तरह से पात्र हैं। अब बात करते हैं इसके समय की। संगत जी, सावन शुक्रवार नवमी तिथि का यह पावन दिन अपने आप में ही सिद्ध मुहूर्त है। आप इस उपाय को सुबह सूर्योदय के समय से लेकर दोपहर तक भी कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार और हमारे अनुभव के अनुसार, इस लौंग वाले गुप्त उपाय को करने का सबसे उत्तम और सबसे फलदायी समय संध्या काल यानी प्रदोष काल माना जाता है, जब दिन ढल रहा हो और रात की शुरुआत हो रही हो। ठीक उसी समय माता लक्ष्मी और माता संतोषी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के घरों में प्रवेश करती हैं। अगर उस समय आपके घर में यह लौंग वाला प्रयोग हो रहा होगा, तो माता रानी की सीधी दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी और आपकी मनोकामना तुरंत स्वीकार कर ली जाएगी। चलिए, अब मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बताता हूँ कि इस उपाय के लिए आपको किस-किस सामग्री की आवश्यकता होगी। ध्यान से सुनिए, इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। सारी सामग्री आपके अपने घर की रसोई में ही मिल जाएगी। आपको चाहिए 3 बिल्कुल साबुत, सुंदर और गोल फूल वाली लौंग। याद रखिए, लौंग कहीं से भी टूटी-फूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर का गोल फूल पूरी तरह से जुड़ा और सुरक्षित होना चाहिए। इसके साथ आपको चाहिए थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी, एक छोटा सा नया मिट्टी का दिया या पीतल का दिया, थोड़ी सी रुई की बत्ती, एक चुटकी शुद्ध पिसी हुई हल्दी और कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा। अब आपको यह उपाय कैसे करना है, इसकी पूरी विधि ध्यान से सुनिए।
आज यानी 7 अगस्त के दिन शाम के समय स्नान करके या अपने हाथ पैर अच्छे से धोकर बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण कर लें। फिर अपने घर के मंदिर में या पूजा स्थान पर एक शुद्ध आसन बिछाकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अपने सामने माता संतोषी और भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। सबसे पहले एक दिया जलाएं, जिसमें गाय का शुद्ध घी और रुई की बत्ती हो। इसके बाद जो 3 लौंग आपने ली हैं, उन्हें अपने सीधे हाथ की हथेली में रखें और अपनी बंद मुट्ठी बनाकर अपने दिल के पास लगा लें। अब अपनी आंखें बंद करें और अपने मन में अपनी उस सबसे बड़ी मनोकामना का स्मरण करें, जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है। चाहे वह आपकी नौकरी या प्रमोशन की बात हो, नए मकान की बात हो, पुरानी बीमारी से मुक्ति की बात हो, सिर पर चढ़े भारी कर्ज को उतारने की बात हो या संतान प्राप्ति की इच्छा हो। अपनी उस इच्छा को माता रानी और प्रभु के चरणों में बहुत ही भावुक होकर कहिए। इसके बाद अपनी हथेली को खोलें और उन 3 लौंग पर थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी छिड़क दें। हल्दी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अति प्रिय है और यह जीवन से बृहस्पति ग्रह के दोष को समाप्त करके सुख और सौभाग्य बढ़ाती है। इसके बाद उन 3 लौंग को कपूर के टुकड़े के साथ उस जलते हुए दीपक में या एक अलग मिट्टी के पात्र में रखकर प्रज्वलित कर दें। जब लौंग और कपूर एक साथ जलते हैं, तो उससे निकलने वाला सुगंधित धुआं आपके घर के कोने-कोने में फैल जाता है और आपके घर के वातावरण में जमा हुई सालों पुरानी नकारात्मक ऊर्जा, दरिद्रता, वास्तु दोष और गृह क्लेश को जलाकर भस्म कर देता है। जब वह लौंग पूरी तरह से जल जाए, तो उस उठती हुई ज्वाला को प्रणाम करें और श्री संतोषी महालक्ष्मी नमः या ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार श्रद्धापूर्वक जाप करें। संगत जी, यह तो हुआ पहला 3 लौंग वाला मुख्य उपाय। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस वीडियो के बीच में मैं आपको 2 ऐसे अति गुप्त और दुर्लभ उपायों के बारे में बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा, जो आपको किसी अन्य स्थान पर जानने को नहीं मिलेंगे, तो अब वह समय आ गया है। बहुत ध्यान से सुनिए, यह 2 गुप्त उपाय इतने प्रचंड हैं कि इन्हें करते ही आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और आपके गुप्त शत्रुओं का हमेशा के लिए विनाश हो जाएगा। पहला गुप्त उपाय यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके घर में धन टिकता नहीं है, बरकत बिल्कुल खत्म हो चुकी है और व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। आपको सावन शुक्रवार नवमी तिथि के दिन शाम के समय एक लाल रंग का नया सूती कपड़ा लेना है। उस कपड़े के ऊपर आपको 5 साबुत हरी इलायची, 5 लौंग और एक चांदी का सिक्का, यदि चांदी का सिक्का न हो तो 1 रुपये का साधारण सिक्का भी चलेगा, रखना है। इसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर छिड़क दें। अब इस कपड़े की एक सुंदर पोटली बना लें और इस पोटली को माता के चरणों में स्पर्श कराएं। स्पर्श कराने के बाद इस पोटली को अपने घर की तिजोरी में, अलमारी में या अपने व्यापार के गल्ले में छिपाकर रख दें। यह पोटली एक चुंबक की तरह काम करेगी और चारों दिशाओं से धन और नए अवसरों को आपकी ओर खींच कर लाएगी। आपके घर की दरिद्रता सदा सदा के लिए बाहर चली जाएगी। अब सुनिए दूसरा गुप्त उपाय। ये उपाय उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में शत्रुओं से परेशान हैं, जिनकी तरक्की से लोग जलते हैं या जिन पर किसी ने तंत्र मंत्र या बुरी नजर करवा रखी है। आपको क्या करना है? सावन शुक्रवार नवमी की रात को 9 बजे के बाद एक ताज़ा नींबू लेना है और उस नींबू के 4 टुकड़े कर लेने हैं। लेकिन ध्यान रहे कि नींबू नीचे से जुड़ा रहना चाहिए, पूरी तरह अलग न हो। अब उस नींबू के कटे हुए हिस्से के अंदर थोड़ी सी काली राई, थोड़ा सा काला नमक और 2 साबुत लौंग दबा दें। इसके बाद इस नींबू को अपने सिर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और अपने घर के बाहर जाकर किसी चौराहे पर या किसी सुनसान जगह पर फेंक आएं और बिना पीछे मुड़े वापस अपने घर आ जाएं। आते ही अपने हाथ पैर अच्छे से धो लें। आप देखेंगे कि जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, वे स्वयं ही शांत हो जाएंगे और आपकी राह का हर कांटा पूरी तरह साफ हो जाएगा। संगत जी, ये दोनों गुप्त उपाय सावन की इस नवमी तिथि पर इतने अचूक साबित होते हैं कि इनका फल आपको मात्र 21 दिनों के भीतर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। अब वापस आते हैं अपने मुख्य 3 लौंग वाले उपाय के अगले और सबसे महत्वपूर्ण चरण पर। जब आप 3 लौंग को कपूर के साथ जला लेंगे, तो जो भस्म यानी राख बचेगी, उस राख का क्या करना है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसे ध्यान से समझिए।
बहुत से लोग उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन बची हुई सामग्री को गलत जगह फेंक देते हैं, जिससे उपाय का प्रभाव खत्म हो जाता है। जलने के बाद बची हुई लौंग की राख को कभी भी फेंकना नहीं है। उस राख को पूरी तरह ठंडा होने दें। फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध जल मिला लें। इसके बाद अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से उस राख का तिलक अपने माथे पर और अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ लगा दें। जब आप उस सिद्ध भस्म का तिलक अपने माथे पर लगाकर किसी भी शुभ कार्य के लिए, नौकरी के इंटरव्यू के लिए या किसी बड़ी व्यावसायिक डील के लिए बाहर निकलेंगे, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी। आपके चेहरे पर एक ऐसा आकर्षण और तेज उत्पन्न होगा कि लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। और जब आप उस राख का टीका अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएंगे, तो आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति, नकारात्मक हवा या बीमारी प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपके घर का वातावरण हमेशा खुशहाल और पवित्र बना रहेगा। संगत जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विश्वासो फलदायक है, यानी आप जो भी भक्ति, पूजा या उपाय करते हैं, उसमें आपका विश्वास ही सबसे बड़ा फल देता है। अगर आप संशय मन से, आधी अधूरी भावना से या केवल आजमाने के दृष्टिकोण से कोई उपाय करेंगे, तो आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पूरे भाव से, निष्ठा से और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखकर सावन की इस पावन शुक्रवार नवमी तिथि को यह 3 लौंग वाला गुप्त उपाय करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। सोचिए, सावन का महीना, शुक्रवार का दिन और नवमी तिथि का ऐसा अद्भुत योग वर्षों में एक बार आता है। जीवन में ऐसे सुनहरे अवसर बार-बार दरवाजे पर दस्तक नहीं देते। 7 अगस्त 2026 का यह दिन आपकी किस्मत बदलने का अंतिम और सबसे बड़ा मौका है। इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिए। अपने घर की गरीबी, तंगी और क्लेश को हमेशा-हमेशा के लिए विदा कर दीजिए। इस वीडियो में मैंने आपको उपाय का एक-एक नियम, एक-एक सामग्री, समय और तरीका बहुत ही विस्तार से और सरल भाषा में समझा दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अब किसी और वीडियो को देखने की या किसी से पूछने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जाने से पहले इस कल्याणकारी जानकारी को केवल अपने तक सीमित मत रखिएगा। सनातन धर्म का नियम है कि जब हम दूसरों के भले की सोचते हैं, तो भगवान हमारा भला सबसे पहले करते हैं। इसलिए इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वे भी सावन की इस शुक्रवार नवमी तिथि का पूरा लाभ उठा सकें और अपने जीवन के दुखों से मुक्ति पा सकें। अगर आपने अभी तक हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि ऐसी ही दिव्य और फलदायी भक्ति जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ राधा स्वामी जी जरूर लिखिए। राधा स्वामी जी।